हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडिटेक। सीसीएनए लेक्चर सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्विचिंग को डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने स्विचिंग की थ्योरी को डीपली अंडरस्टैंड किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्विच को फिज़िकली किस तरह से एक्सेस किया जाता है। स्विच को एक्सेस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आपको मैं अगर बताऊँ तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें टेराटर्म और पुट्टी शामिल हैं। इनमें बेसिकली एक साथ वायर यूज़ की जाती है। ये वायर है, इसका नाम है कंसोल। ये एक तरफ से यूएसबी की तरह की होती है और दूसरी तरफ इथरनेट RJ45 का कनेक्टर इसके साथ लगा होता है। जो RJ45 का कनेक्टर होता है ये स्विच वाली साइड पर लगा दिया जाता है, जबकि ये जो यूएसबी वाली साइड होती है ये कंप्यूटर की यूएसबी की पोर्ट में लगा दी जाती है। उसके बाद में अगर आप लोगों को बताऊं स्विच के हवाले से, तो ये देखें हमारे पास एक स्विच अवेलेबल है सिस्को का कैटलिस्ट 3560, और ये इसमें यहाँ पे कंसोल जो है वो यहाँ पे हम लोग इसको प्लग इन कर देंगे और इसके पीछे ये हमारे पास इसकी पावर केबल लगी हुई है। इसी तरह से ये एक 8 पोर्ट स्विच है। और इसके अलावा हमारे पास एक और स्विच अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ये भी सिस्को का है और ये 48 पोर्ट स्विच है और इसका मॉडल है सिस्को कैटलिस्ट 2960। इसको भी सेम इसी तरह से हम लोग एक्सेस करेंगे जैसे हम लोग सिस्को 3560 को कर रहे हैं। ये कंसोल मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दी। इसके बाद इसका दूसरी साइड जो है उसको हम लोग कंप्यूटर की एक पोर्ट में एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। फिर मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो टेराटर्म और पुट्टी सॉफ्टवेयर्स हैं इनको बेसिकली किस तरह से यूज़ किया जाता है इस स्विच को एक्सेस करने के लिए, और एक्सेस करने के बाद इस स्विच के कॉन्फ़िगरेशन में के मोड में जाकर हम लोग किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो टोपोलॉजी मैंने आप लोगों को दिखा दी कि किस तरह से हम लोगों ने स्विच की कंसोल पोर्ट के अंदर हम लोगों ने कंसोल की केबल लगा दी और कंप्यूटर के जो यूएसबी पोर्ट है यहाँ पे हम लोगों ने उसकी यूएसबी साइड को पोर्ट कर दिया। इसके बाद अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यूएसबी की इस पोर्ट का और कंसोल के आपस में क्या कॉम्बिनेशन बना है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने डिवाइस मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पोर्ट्स को हिट करेंगे और USB सीरियल पोर्ट COM8 जनरेट हुई है। अब इसको देखने का क्या मकसद है, ये मैं आपको जब एक्सेस करता हूँ पुट्टी को, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है पुट्टी। ये आपको इंटरनेट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा और ये इसका साइज़ भी बहुत कम है। और कोई भी नेटवर्क इंजीनियर है CCNA की आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ़िज़िकल डिवाइसेस आप लोगों के पास अगर अवेलेबल हैं तो आपको ज़रूर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बगैर आप फ़िज़िकल डिवाइसेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे फर्स्ट टाइम जब आपने उनको कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके अलावा भी हमारे पास वेब एक्सेस या टेलनेट SSH की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है, लेकिन उससे पहले आपको उन चीज़ों को इनेबल करने के लिए आप को कंसोल यूज़ करनी पड़ेगी और कंसोल के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि अभी सीरियल की पोर्ट के साथ हम लोगों ने इसको मिलाया है तो यहाँ पे सीरियल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे देखें कह रहे हैं कि आप सीरियल लाइन जो बनी है बेसिकली इनका क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है। उसके लिए यहाँ पे जनरली इन्होंने शो करवाया हुआ है, लेकिन हमारा जो कॉम जनरेट हुआ है COM8 है वो ये COM8 पे हम लोग आ गए। उसके बाद हम लोग जब इसको एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास स्विच की एक्सेस हम लोगों को मिल गई। अब हम लोग इसमें सबसे पहले इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये आपके पास सबसे पहले स्विच की को कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर लेके जाने के लिए इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड हम लोगों ने यूज़ करनी है। अब हम लोग इस लेवल के अंदर पहुंच गए हैं कि हम लोग स्विच के अंदर कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकें। लेट्स सपोज हम लोग सबसे पहले इस स्विच का नाम चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे स्विच लिखा हुआ आ रहा है, इसको बोलते हैं ये होस्ट नेम है। इसको चेंज करना है तो इसके लिए हमारे पास कमांड है होस्ट नेम। स्विच है तो स्विच के बजाय यहाँ पे हम लोग जैसे मेडी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, तो हम इसका नाम मेडिटेक रख लेते हैं। अब देखें इसका नाम मेडिटेक हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्विच में मज़ीद हम लोगों ने किसी भी तरह की कोई वीलैंड्स क्रिएट करनी हो, मैक बेस्ड सिक्योरिटी लगानी हो, इसमें स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल चलाना हो,
या कोई भी किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो इसी और इसके अंदर इनेबल या कॉन्फ़िगर मोड के ऊपर हम लोगों ने पासवर्ड जनरेट करना हो, कंसोल के ऊपर पासवर्ड जनरेट करना हो, तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इसी मोड के अंदर की जाएगी। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विच है वो VLAN 1 के अंदर सारी की सारी स्विच की पोर्ट्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जिस स्विच को मैंने एक्सेस किया हुआ है सिस्को कैटलिस्ट 3560, इसके अंदर 8 पोर्ट्स हैं। तो अभी इसकी सारी की सारी पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 के अंदर होंगी। उसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा कमांड डू शो VLAN। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है और फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 0/8 तक, और ये अप लिंक की जो है 0/1 गीगा इथरनेट की, ये सारी की सारी VLAN 1 के अंदर हैं। इसी तरह से इनमें से किसी को भी डिफरेंट VLANs के अंदर कॉन्फ़िगर करना हो या फिर स्विच के अंदर हम लोगों ने कोई और किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो उसके लिए इसी मोड के अंदर हम लोग रहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से आपके लिए टॉपिक्स बनाते रहेंगे, जहाँ पे अब हम स्विचिंग हमने इस टॉपिक को स्टार्ट कर लिया है। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग में CCNA हमने स्विचिंग का बाकायदा आगाज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्विच के अंदर VLANs क्यों बनाई जाती हैं और उनको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो तब तक के लिए आप सबके मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अब मैं